हेलो। मैं आप सबको वंदन करता हूँ यहाँ से, भारत से, और यहाँ भारत के श्रोताओं को भी वंदन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से सॉरी, माई हिंदी इज़ नॉट अप टू द मार्क। आई विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं प्रयास करूँगा। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज आई स्टडीड इन गुजरात. Gujarati is my mother tongue. Then I studied English literature. So in a way, I am not much conversant with Hindi, but I profoundly love Hindi. So I will try to speak in Hindi. मित्रों, ये बहुत दुर्लभ पल है जब हम तुलसी जी के आसपास, खुसरो जी के आसपास बैठे हैं और वो हमारी बात सुन रहे हैं। मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ ये मंच को भी, वहाँ बैठे कुछ प्रेमी जो भारतीय सभ्यता को चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को चाहते हैं, आदर करते हैं, और वहाँ भी उसने सभ्यता और संस्कृति की ज्योत जलाए रखी है। तो मैं उन सब का आभारी भी हूँ, उसको अभिवादन भी करता हूँ। एंड आई प्रोफाउंडली रिस्पेक्ट देम कि उसने जो ये प्रवृत्ति शुरू की है, और स्पेसिफिकली मेरे होस्ट इन अ वे, उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी मालूम नहीं कहाँ से शुरू करूँगा। एक तरफ अमीर खुसरो है, एक तरफ तुलसीदास है, और ये मज़े की बात है जो सदियों तक हमारे सामने रहे, हमें इंस्पायर करते रहे, वो दोनों एक ही जगह से, काशगंज उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो ये और भी अच्छी बात है। फिर आई वॉज सीरियसली थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट कि मैं किस विषय पर बोलूँगा। तब मुझे ख्याल आया कि 15 साल से मैं जलालुद्दीन रूमी पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अमीर खुसरो 13वीं सदी और जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी, 15वीं सदी में तुलसीदास जी है, तो 15वीं सदी 16वीं सदी के बीच कबीर जी पर हमारे साथ हैं। तो मैंने सोचा कि चलो खुसरो के साथ रूमी की बात करते हैं, और तुलसी जी भक्त की धारा है, भक्ति की धारा है, उसके संदर्भ में कबीर जी की भी बात करेंगे। तो ये हो गई हमारे बैकग्राउंड फॉर अवर सब्जेक्ट। एक तरफ से मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो बात करें तो द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व का ये एकमात्र देश है भारत, जहाँ संतत्व का, साधुत्व का प्रयोग 5000 साल से चल रहा है, कंटिन्यूसली, अनब्रेकेबली, अविराम, अथाक, अनवरत। तो वो कौन सा प्रयोग है? तो ये प्रयोग था कि क्या छोड़ देता हूँ फिर भी मैं बच जाता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो कुछ भी छोड़ देने से भी चली जाती नहीं है और हमारे साथ ही रहती है? तो फिर ये प्रयोग हुआ साधुत्व का। हम लोग बाहर जो एक्सपेरिमेंट चलते हैं उसे तो लेबोरेटरी कहते हैं, 9 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं, उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। मगर कुछ लोग हैं तो सारी जिंदगी दे हैव डेडिकेटेड, उसने अपने सब श्वास न्यौछावर कर दिए। उन लोगों को हम साइंटिस्ट नहीं कहते हैं। ये साइंटिस्ट बाहर के जगत के प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो वो साधु संत है वो अंदर अंतस जगत के, चैतन्य जगत के प्रयोग करते हैं। और ये प्रयोग ऐसे है कि ये इट इज़ नॉट इन बिटवीन 9 to 5। ये 9 से शुरू होता है, 5 को ख़त्म होता है, ऐसा कोई प्रयोग नहीं है। अंतस जगत के जो प्रयोग होते हैं, चैतन्य जगत के जो प्रयोग होते हैं, वो निरंतर चलते हैं 24/7। तो पहली बात हुई ये साधुत्व का और संतत्व का प्रयोग 5000 साल से भारत में चल रहा है। दूसरी बात, भारत एक दूसरी चीज़ के लिए विश्वख्यात है, और वो है उनकी 2 धाराओं के लिए। यहाँ चैतन्य की 2 धाराएं चली। एक धारा का नाम है ब्राह्मण परंपरा
और एक है श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा ऐसा मानती है कि सब त्याग देने से परम तत्व मिल जाता है, और जीवन दुख है, दुख के कारण तृष्णा है, तृष्णा का उपाय भी है, ऐसा श्रमण धारा कहते हैं। वेरेज ब्राह्मण परंपरा है जो वो कहती है कि लाइफ इज नॉट द हैप्पीनेस, लाइफ इज नॉट सॉरो, जीवन कोई दुख नहीं है, जीवन तो उत्सव है, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, है ना। हम सब जानते हैं दिस इज द टाइम इन इंडिया, सारा उत्तर प्रदेश अभी वसंत और फागुन की सेलिब्रेशन में लगी है। तो हम सोचते हैं ये जो सेलिब्रेशन है फागुन का, बसंत ऋतु के साथ, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड वी आर वेल नोन फॉर दिस, द कलरफुल सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एज सच, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज सेक्रेड ऑन दिस अर्थ। वैसा मानने वाली जो परंपरा है वो ब्राह्मण परंपरा है। और यहाँ तो एक तीसरी धारा की भी बात करनी है हमें, और वो है खुसरो के साथ नहीं, खुसरो के पूर्व भी ये चल रही थी, और उस धारा का नाम है सूफी धारा। इस्लाम के साथ ही ट्रेडिशनल मिस्टिक ऐसा कहते हैं कि जैसे ही पैगंबर साहब थे तब भी अल सफ़ा जो लोग मक्का मदीना में अगली हरोड़ में बैठते थे, पैगंबर साहब के साथ भी वो मिस्टिक हुए, वो अंदर नहीं जाते थे, बस सारा दिन जिक्र किया करते थे, नाम स्मरण किया करते थे। कबीर जिसे नाम स्मरण कहता है, सुमिरन कहता है, ये सूफी उसे जिक्र कहते हैं। हुआ तो एक ही बात है कि हम जिसको चाहते हैं उसका हम स्मरण रखते हैं, कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ दैट इज नोन एज नाम स्मरण। तो ये ब्राह्मण और श्रमण, और उसके बाद जो खुसरो है निज़ामुद्दीन औलिया के साथ, मैं गया हूँ वहाँ उसकी दरगाह पे, तो खुसरो के साथ ये साहित्य मंच, ये संगम, ये तुलसी और खुसरो के साथ उसकी स्मृति में चलती प्रवृत्ति है। फिर से आई वुड लाइक टू से थैंक्स to invite me, give an opportunity to share my perceptions about it. Thank you. Now, ब्राह्मण और श्रमण, साधु और संत में एक फर्क है मित्रों। वो कौन सा है? साधु के लिए कठिनता का मूल्य है, संत के लिए सहजता और सरलता का मूल्य है। साधु योग करता है, संत सेवा करता है। साधु ज्ञान की परब चलाता है, संत प्रेम की परब, वो राम रोटी चलाता है, सबको खिलाता है, राम नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, और वो उसकी राम रोटी चलती है। तो ये साधु शिखर पर बैठ के ठंड में खेचरी मुद्रा करेगा, संत वो वेली में रहता है, लोगों के साथ, लोगों के बीच, उसके लिए दिस इज सेक्रेड एंड दिस इज प्रोफेन, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये संसार है, ये निर्वाण है, ऐसा कुछ भेद, कोई भेद संत में नहीं होता है। तो ये बात हुई साधुत्व की और संतत्व की। मित्रों, एक बहुत अच्छी बात यह है कि संतत्व की कोई कसौटी नहीं है, और संतत्व की सबसे डिफिकल्ट कसौटी कौन सी है मालूम है आपको? संतत्व की सबसे डिफिकल्ट बात है कि संतत्व की कोई कसौटी ही नहीं। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर द सेंट्स। साधुस दे आर डूइंग देयर साधनास। ये साधु हो या संत हो, या पीर हो, मुर्शिद हो, मुरीद हो, मगर जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो डार्कनेस जो है, डार्कनेस ऑफ ईगो, अहंकार का अंधकार सबसे बड़ा होता है, अज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा होता है। तो वो जब चल पड़ते हैं ये जर्नी के लिए, सूफी उनको जियारत बोलते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं, तो यात्रा के लिए वो अंधकार में निकलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ एनी मास्टर, एनी साधु और एनी संत और एनी पीर मुर्शिद इज दैट ही हैज टू लीड द डिसाइपल। उसको जो उसका मुरीद है
उसको अंधकार में हाथ पकड़ के उसके साथ चलना है और उसे उजास की ओर ले जाना है. So he will lead you to the light, towards the light. So first of all, the role of a saint or a master or a sadhu is to lead the disciple or any layman in the area of light from the darkness. One more thing, when you have started exploring the new domain, the new area, when you are traveling, when you are on the pilgrimage, you are always in a need of a map. Somebody who can say this is the right way, this is the wrong way. तो ये ठीक रास्ता है, ये गलत रास्ता है, वो कहने वाला कोई चाहिए. ये एथिकल है, ये अनएथिकल है, ये मोरल है, ये इमोरल है, ये सोशल है, ये एंटी सोशल है. इट इज़ ह्यूमैनिटेरियन, इट इज़ इनह्यूमैन. ये जो डिस्क्रिप्शन देने वाला है उसको उपनिषद विवेक कहता है. तो जो ये डिस्क्रिप्शन देने वाला होता है वो मास्टर होता है. और हर परंपरा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ऑल संप्रदाय, और कि ये परंपरा है कि कोई है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चलता है, और कोई है हु हैज़ बिन टू दिस प्लेस, कोई है जो इस मार्ग से गया है, करीब करीब सफल हुआ है, और उसने ही इज लीडिंग यू हैंड इन हैंड. दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ ए जर्नी. ही वुड वॉक विथ यू. समटाइम्स ए मोमेंट, समटाइम्स एन एनेक्डोट. कोई है जो तुम्हें मिलता है, कोई है जिसकी बात सुन के आपको लगता है कि नहीं, ये आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, आई एम गोइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. इंसान कामिल बोलते हैं सूफी लोग इसे. तो ये सबके मन में होता है कि आज जो मैं हूँ उससे बेहतर कल बन जाऊँ, उससे बेहतर परसों बन जाऊँ. ये जो जर्नी होती है, इट इज़ नोन एज द स्पिरिचुअलिटी, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ रिलीजन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये लोग जो है, ये मास्टर्स, वो हमें राह दिखाते हैं, वो हमें अंधकार से उजास की ओर ले जाते हैं. द सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट रूमी विच आई वुड लाइक टू से, बिकॉज वो 12-13वीं सदी में उसका जन्म तो हुआ था अफगानिस्तान, आज का जो अफगानिस्तान में हुआ, मगर वो मुगलाई अटैक हुआ जो चंगेज़ खान, और वो समय था तब वहाँ से उसके पिताजी बाहुद्दीन वलद बहुत बड़े विद्वान थे. वो बच्चे को, रूमी तो 2-3 साल का था, उसकी अंगुली पकड़कर वो धीरे धीरे चलते चलते अफगानिस्तान से निकले. और आखिर में जब रूमी वहाँ पहुँचा तो वो तो ही वॉज एडोलेसेंट, बड़ा हो गया था. शादी करके वो जब पहुँचा तो अनातोलिया, आज जो टर्की है उसमें कोनिया है, वहाँ पहुँचे बाहुद्दीन वलद. फिर वहाँ रहे, और रूमी, because he was following the path of his father Bahauddin Walad, gradually Rumi became the professor. He was knowing the law, the judiciary, the religion. He was a great mystic, great philosopher, a visionary of religion. और एक बहुत अच्छे 2 शब्द है सूफी धारा में. एक को बोलते हैं बेआशरा और बाआशरा. बेशरा और बाशरा. बेशरा होता है, बाशरा होता है. एक है कि जिसको कोई परंपरा का आशरा होता है, और एक है जिसको परंपरा का कोई आशरा नहीं होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग हैं, वो लकीर के फ़कीर नहीं होते. वो अपना मार्ग खुद चुनते हैं, अपना मार्ग खुद बनाते हैं, और फिर उसमें साधना करके चलते हैं. फिर रूमी के जीवन में एक दोस्त आ गया, शम्स तबरीज़. मैं 15 साल से रूमी पर काम कर रहा हूँ, तो वैसे आई कैन टेल एवरीथिंग अबाउट रूमी in days together, but I would not do this because my aim is कि मैं रूमी की बात रखूं, फिर मैं कबीर जी की बात रखूं, फिर दोनों की कुछ कृतियाँ, दोनों के कुछ पंक्तियाँ, दोनों के कुछ काव्य, और वो प्रेम. आज सबसे बड़ी कोई ज़रूरत है मित्रों, तो वो प्रेम की समझ है. पीस, लव, अनकंडीशनल लव to every human being
was the foundation of all these people. Kabir loves all, Rumi loves all, Khusro, yes, he and his master, Nizamuddin Auliya, they intermingled in Indian society like anything. And they shared. And one more significant thing is that कि ये वेदांत की जो धारा है हमारी भारतीय दर्शन की, वो वेदांत की धारा की बहुत नज़दीक सूफी दर्शन पर है, और भारत का जो एशिया का जो सूफी दर्शन है उस पर बहुत गहरा प्रभाव बुद्धिज्म का भी है। बुद्धिज्म तो हिंदू अपशुट, यही गौतम बुद्ध तो हमारे यहाँ ही हुए थे। और जो है तो वो कबीर है, वो रूमी है उसके सामने, अमीर खुसरो है उनके सामने, मैग्निफिसेंट कॉन्शियसनेस लाइक तुलसीदास जी। तो ये सब मैं I would like to harmonize all of them in one or the another way, and I would like to narrate what it was. कबीर का प्रेम क्या है, रूमी का इश्क क्या है, कबीर की साधना क्या है, रूमी की साधना क्या है, how did they reach to the same peak, how did they realize the ultimate, how they narrated, उन लोगों ने उसकी बात किस तरह बयां की है, ये भी मैं उसके काव्यों द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। My dear friends, there are two passwords to live in this world. There are two passwords which can crack whole of the world and the understanding of the world. एक पासवर्ड हुआ इल्म का और एक पासवर्ड हुआ इश्क का। इश्क और इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान और इश्क का मतलब है nothing to say about it. Everybody, we all of us know that sometimes we are deprived of the love, sometimes we are full of love, but love is the significant everything on this earth. If the most debatable thing, विश्व का कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो प्रेम की, प्यार की, इश्क की चर्चा न करता हो, और कोई ऐसा भी नहीं है जो न कहता हो कि दिखता नहीं है। Where is the love in this aggressive, affirmative, violent world where the people are using the other human being like a tool? The whole of the world is utilitarian. So how to make this world a better world, a friendly world? ये बात ये चारों चार करते हैं। और आपने सुना होगा बाउल नाम का एक संप्रदाय है पश्चिम बंगाल में, वो बांग्लादेश में भी थोड़ा सा है और पश्चिम बंगाल में भी है। ये बाउल लोग हैं, वो एक चीज़ गाते हैं भगवान के लिए कि ज्ञानेर अगम्य तुमी प्रेमेर तू भिखारी। बंगाली में ये ऐसा बोलते हैं, ज्ञानेर अगम्य तुमी। ये लोग ईश्वर को संबोधन करते हैं कि हे ईश्वर, तुम ज्ञान से तो अगम्य ही हो, ज्ञानेर अगम्य तुमी, ज्ञान से तुम्हें पाया जाता नहीं है। कोई भी आदमी ज्ञान से परम को विल नॉट बी एबल टू ascertain गॉड, द रियलाइजेशन। तो ज्ञानेर अगम्य तुमी प्रेमेर तू भिखारी, जो प्रेम करता है तो तू उसकी भीख मांगता है, क्योंकि यू लव द गॉड, गॉड लव्स द लव। तो ये जो लोग निकलते हैं जीवन में, तो वो प्यार के लिए निकलते हैं, इश्क के लिए निकलते हैं। तो द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड लविंग द अदर ह्यूमन बीइंग, ये आपका जीवन नहीं रह जाता है, ये आपकी जियारत बन जाती है, ये आपकी यात्रा बन जाती है। प्रवास ये नहीं रहता है, पिकनिक नहीं होता है, ये टूर एंड ट्रैवल्स नहीं होता है, ये बिल बन जाता है पिलग्रिमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सेकंड थिंग, प्रतीक्षा, द वेरी सिग्निफिकेंट कंसेप्ट ऑफ द सूफीज़म, वो है प्रतीक्षा। दे से दैट इफ यू विल वेट, वेटिंग प्योरिफाइज, देयर इज वन वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, वेटिंग प्योरिफाइज एवरीथिंग। अगर तुम सच्चे दिल से 100%, if you are waiting for someone, I mean for the absolute element, for the God or whatever you say, for Allah or for Jesus, whatever, all the words of this world, of all the languages, there are more than 3,000 languages in the world, all the vocabulary, सारा का सारा विश्व का जो शब्दकोश है, वो सब के सब ईश्वरवाचक नाम ही है। तो ये प्रतीक्षा जो करेंगे हम, तो वही वेटिंग प्योरिफाइज।
हम जब भी किसी की प्रतीक्षा करते हैं 100% करते हैं, विथ कन्विक्शन, विथ कमिटमेंट, विथ कंसर्न, देन इट बिकम्स इबादत। हमारी प्रतीक्षा नहीं रह जाती है, प्रार्थना बन जाती है। हम इबादत से इश्क में पहुंचते हैं, इश्क से इबादत में पहुंच जाते हैं। ये कोई बहुत, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर जो संवाद होता है, मैं आपके साथ संवाद कर, मैं किसी को देखता नहीं हूँ, तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो हमारे इन अ वे इट्स अ डायलॉग इन बिटवीन सुभाष एंड यू ब्यूटीफुल पीपल हु आर लिसनिंग। तो ये संवाद है, वो क्रमशः ग्रेजुअली इट विल बिकम सोबत। Sufi says sobat. Sobat means the elevated level of the dialogue. When I listen your soul, you listen my soul. When I look at you from the heart and you are looking through your heart towards me, it becomes sohbat. ये संवाद है, वो सोबत बन जाता है। और सूफी में खुसरो तो ये बात करते ही है, हजरत निजामुद्दीन भी करते थे, रूमी भी ये कहता था कि एक यात्रा होती है जिस्मानी, देह से शुरू होती है, रूहानी, फिर रोमांटिक हो जाती है, और ये बाद में रूहानी हो जाती है। द सोलफुल, दिस जर्नी विल हैपन ओनली व्हेन आई विल लुक थ्रू द फिल्टर of the heart and not of the mind. All the Sufis are looking towards the world from the mind. No, from the heart. Actually, we now in this utilitarian world, we are using the mind. हम बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हृदय का कम। तो ये बात हुई। जब ये यात्रा चलती है हमारी, खुसरो कहते हैं, जब ये हमारी यात्रा चलती है तो हम दो तरह से यात्रा कर सकते हैं। हम जिंदगी दो तरह से जी सकते हैं, एक बेहोशी के साथ और एक बाहोशी के साथ। बेहोश और बाहोश। बेहोश मीन्स आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट, અને બાહોશ with awareness, with consciousness. Flame of attention is there. When I am looking from the flame of attention, it becomes altogether a different world. तो ये बात, फिर दो शब्द और दूसरे आई वुड लाइक टू टेल यू। बसारत, बसीरत, ऐसे दो शब्द है सूफियों में। तो बसारत और बसीरत क्या है? There was technical disturbance. Actually, I am not conversant with this mobile uses. So, okay, fine. My dear friend Nehal has helped me. So, what I want to emphasize, बसारत से देखो और बसीरत से देखो। या तो मर्म दृष्टि से देखो या चर्म दृष्टि से देखो, या तो बेहोश रहो या बाहोश हो जाओ। The moment I will become bahosh, when I will start with consciousness, with awareness, with attention, तो मेरी जिंदगी की जो यात्रा है वो जियारत बन जाती है। इट बिकम्स पिलग्रिमेज। तो ये बात है। बाद में कबीर और रूमी एक जगह डिफरेंट है, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से देर आर थ्री पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोण होता है, तो मैं देर आर थ्री कॉर्नर्स आर देयर। इसी तरह सूफी में एक आशिक है, एक माशूका है। माशूका, सूफी लोग, द मोस्ट एडवेंचरस पीपल ऑन दिस अर्थ, दे कंसिडर द अल्टीमेट एलिमेंट एज द लवर, द बिलवेड। ये जबरदस्त बात है, जबरदस्त साहस किया। उसने क्या किया कि जन्नत में से, स्वर्ग में से ईश्वर को, अल्लाह को, वहां से उसे हृदय की पीठ पर प्रतिष्ठित किया। वो स्वर्ग की पीठ पर जो आसन लगा के बैठे थे, वो इलाही तत्व, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो उसने वहाँ से बुलाया और अपने हृदय में माज़ूका बनाकर उसकी प्रतिष्ठा की है। द ओनली एडवेंचरस। सो आशिक है, आशिक यानी मैं साधक, मैं साधना करता हूँ किसकी? परम तत्व की। तो जो परम तत्व है वो मेरी माशूका है, वैसा सूफी मानते हैं। और ये आशिक और माशूका को जो जोड़ने वाला तत्व है वो है इश्क। इश्क इज एन एटीट्यूड, इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इश्क कोई नाता है नहीं है, कोई निस्बत नहीं है। इश्क ए स्टेट ऑफ ए
कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ ए हार्ट, चित्त की, हृदय की एक अवस्था है। व्हेन यू आर इन लव ऑफ समवन एंड यू हैव फॉरगॉटन योरसेल्फ। ठीक है, वन मोर थिंग, देन इट बिकम्स आई कैनॉट। सो आशिक है, वो माशुका के लिए साधना करता है, वो जिक्र करता है, उसका नाम स्मरण करता है। रूमी ने वर्लिंग की साधना की थी, वो झूमता रहता था। सो आई वॉज टेलिंग यू कि रूमी स्टार्टेड वर्लिंग अराउंड लाइक ए सर्कल, यानी उसकी माशुका तो उसके अंदर बैठी थी, तो वो परिक्रमा करता था। एवरी वर्लिंग दरविश इज डूइंग नथिंग। कोई भी दरविश होता है रूमी के युग में, उसने ही हैज़ एक्चुअली फाउंडेड दिस मेथड ऑफ रिमेंबरिंग। ये जिक्र की जो रीत है, विश्व में बहुत सारी जिक्र की शैलियाँ हैं, मगर ये रूमी वाली है जो इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्लिंग। बिकॉज वेन एवर यू आर डांसिंग इन सर्कुलर मैनर, very dancing will give you a state where you just become the dance and there is no more a dancer. ये जो स्टेट होता है, कि जो डूअर होता है वो so committed to the doing that he doesn't remain the doer. वो करता रहता ही नहीं, वो कृत्य बन जाता है। दौड़ने वाला दौड़ बन जाता है, चित्र करता है तो वो चित्रकार रहता ही नहीं, वो चित्र बन जाता है। वो इट इज बीइंग सेड इन द लिटरेचर, साहित्य में ऐसा कहा जाता है कि द बेस्ट पोएम कम्स ओनली देन व्हेन देयर इज नो पोएट। कभी कभी ही नहीं रहता, तब अच्छे काव्य, श्रेष्ठ काव्य उतरते हैं। सिमिलरली द बेस्ट पेंटिंग हैपन्स व्हेन देयर इज नो मोर ए पेंटर। इसी तरह साधना हो या सर्जन हो, दोनों में ये बात करीब करीब एक जैसी है। वो क्या है कि सर्जन करने वाला सर्जक रहता ही नहीं और सर्जन बन जाता है, साधना करने वाला साधक रहता ही नहीं, वो साध्य बन जाता है। तो ये वर्लिंग करता हुआ रूमी रहता ही नहीं, वो माशुका बन जाता है। उसके और माशुका के बीच में कोई गैप रहता ही नहीं। सारा का सारा खेल ये है, साधना हो या सर्जन का। तो ये खुसरो, देखो खुसरो का अपना पोताना सॉरी ओके खुसरो की जब भी एज इफ एवरीथिंग वॉज हिज ओन मास्टर, फॉर खुसरो एवरीथिंग वॉज निज़ामुद्दीन, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। सिमिलरली फॉर कबीर इज नॉट द डूअर। Kabir is just becomes the medium for the endless expressions of the spirituality. Similarly, तुलसीदास। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कबीर और जलालुद्दीन रूमी की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत करीब बात है। तो ये कबीर को थोड़ा सा देख ले, वो नीरू और नीमा लहरतारा के पास काशी में उसे मिले, एक तालाब में से कबीर मिल गए। फिर कबीर तो जानते हो, देयर इज़ नो वर्ल्ड, नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर कबीर हैज़ नॉट रीच्ड। वाई? देयर आर सो मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज इवन स्पेंडिंग millions and billions of the buck, they are not getting through it. Within 3 months company would collapse. Whereas look at Kabir, he was not knowing English, but there are more than 150 175 countries in the world where in one or the another way Kabir has reached. Why? Because of his integrity, because of his honesty. Honesty to whom? Honesty to the self. तो ये कबीर और उसे मिल गए रामानंद जी। रामानंद जी का समय होता है 1299 1410 इन बिटवीन। इट इज़ बीइंग सेड दैट उसने रामानंद जी थे। रामानंद जी की एक बहुत अच्छी पंक्ति आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। वो सारे की सारी जो भक्ति की धारा है, मध्य युग की भक्ति धारा, उसकी ये फाउंडेशनल पोइट्री मानी जाती है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पूछे नहीं कोई, वो कबीर ने भी किया। द मोस्ट रेलेवेंट पीपल टुडे आर सच पीपल
तुलसीदास जी, कबीर जी, खुसरो, हजरत निजामुद्दीन, ये सब मध्ययुग में जो 13वीं सदी से शुरू हुआ 16वीं सदी तक चला, मुगल काल तक, तो उसमें जो भक्त आए उसकी धाराएं आई, तो ज़बरदस्त धाराएं ये भक्त की। तो वो पंचगंगा घाट में गया हूँ बनारस, इट्स माय फेवरेट प्लेस। तो पंचगंगा घाट पे उसके पैर कबीर पर पड़ गए और उसके मुंह से राम निकल गया, और कबीर ने सोचा कि चलो हमारी दीक्षा राम नाम में हो गई। ये कबीर बहुत काम होता है। इंटरनेशनल बुक फेयर में जब मैं दिल्ली में जाता हूँ, तो इफ़ यू वांट टू बाई मोर देन 500 बुक्स ऑन कबीर जी, देन यू कैन बाई न्यू। स्टिल पीपल आर वर्किंग ऑन कबीर, स्टिल हंड्रेड्स। एज सिंस लास्ट 15 years आई हैव बीन वर्किंग ऑन जलालुद्दीन रूमी। तो विश्व में बहुत सारे, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर पोएट ऑफ द वर्ल्ड, रूमी। अदरवाइज ही हैपन टू बी इन 13th century। मुझे ये सब के सब संत, ये पीरो मुर्शिद मुझे कैसे लगते हैं आपको मालूम? जैसे कि कोई नदी के घाट पर कोई मल्लाह अपनी नाव लेके खड़ा है, चलो आना है उस घाट पे, चलो आना है उस घाट पे, इस तरह जो बोलता हुआ नाविक है। मेरे मन में कबीर कोई ऐसा ही काम करते हैं, कंपेशनेटली, वो करुणा के साथ वहाँ खड़े रहते हैं इस घाट पे, और जो भी बोलेगा हमें वहाँ उस घाट पे ले जाओ, तो वो कबीर है, चाहे रूमी है, चाहे खुसरो है, चाहे तुलसीदास जी है, तो वो सब के सब एज इफ दे आर कैरिंग यू अलोंग द रिवर। तो ये वो कबीर किस तरह दूसरों संतों से, भक्तों से अलग होता है, उसका जो है वो ताना बाना है। उसका ताना बाना क्या है? वो श्रम और साधना, विचार और जीवन। सोक्रेटिस कहता था कि द रोल ऑफ फिलॉसॉफी, दर्शन की जगह है वो लाइब्रेरी नहीं है, वो बाजार है, वो स्ट्रीट है। एवरी फिलोसोफर हैज़ टू एड्रेस द लाइफ। कोई भी तत्वचिंतक हो, उसको वो ग्रंथ को संबोधित नहीं करता है, वो ग्रंथालय को संबोधित, वो वाचक को भी संबोधित नहीं करता है। एवरी फिलोसोफर हैज़ टू एड्रेस द पीपल, द कॉमन ह्यूमन बीइंग हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। वैसा काम कबीर जी ने किया। उसका जो ताना बाना है, वो ताना बाना श्रम के साथ वो साधना, सारा दिन बुनते रहते हैं और गाते रहते हैं। ये हुई, ये बात है। तो फिर उसका जो विचार है और उसका जीवन है, उसकी साधना है और उसका जीवन है, वो इंटरमिंगल होता है। वन मोर सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट रूमी एंड कबीर इज दैट दे वर नॉट इन द सर्च ऑफ ए सेपरेट रिलीजन। वो कोई अलग धर्म की खोज में नहीं थे, वो धर्म का विकल्प ढूंढ रहे थे। बहुत अच्छा PhD का एक वर्क है, अकथ कहानी प्रेम की नाम का, आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का। इट्स ए ब्रिलियंट वर्क ऑन कबीर जी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का PhD वर्क है, अगेन वेरी ब्रिलियंट वर्क ऑन कबीर। मैंने आपको बोला कि आप 500 पुस्तकों खरीदना चाहते हैं कबीर के बारे में तो मिल जाएगी, हिंदी में भी मिलेगी, अंग्रेजी में भी मिलेगी। सिमिलरली रूमी, अक्रॉस द ग्लोब you will have thousands of books on Jalaluddin Rumi. Why? Because they are relevant today. आज सबसे प्रस्तुत ये लोग हैं। तो उसको विकल्प की खोज थी को जो वो विद्रोह का प्रयोग करते, वो विवेक का प्रयोग करते, वो अध्यात्म और धर्म को सिंथेसाइज करते। तो ये बात उसमें थी। और कबीर के कितना बिगेस्ट प्रोलिफिक क्रिएटर, वो तो थे। रूमी की 50,000 से ज़्यादा पंक्तियाँ, कविताएं मिलेगी आपको इश्क पर। इट्स ए रेयर वर्क। डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस वर्बल नरेशन, आई हैव सम बुक्स विथ मी. I would like to quote some poems of Rumi and some poems of कबीर. पहले सुनते हैं रूमी को. तुम में जो प्रेम न महसूस कर सके सोते रहो. तुम में जो प्रेम की पीड़ा न महसूस कर सके
हृदय में कभी प्रेम ज्वार न उठे, सोते रहो। जो समागम को तड़पते न हो, जो लगातार पूछते न रहते हो, कहाँ है वो, सोते रहो। प्रेम पथ सभी धर्म संप्रदायों से बाहर है। अगर धोखा और पाखंड है तुम्हारा ढंग, सोते रहो। अगर तुम पिघलते नहीं तांबे की तरह, ताकि रासायनिक सोना बन सको, सोते रहो। अगर तुम शराबी की तरह गिरते हो बाएं दाएं, अज्ञान की रात बीत गई, प्रार्थना का समय हो चुका, सोते रहो। किस्मत ने मेरी नींद ले ली है, पर चूंकि अभी तुम्हारी नहीं ली है, जवान आदमी सोते रहो। हम तो गिर गए हैं प्रेम के हाथों में। रूमी बहुत अच्छी तरह कहता है, हम तो गिर गए हैं प्रेम के हाथों में, तुम अभी तक तुम्हारे हाथ ही हो, सोते रहो। मैं वह हूं जो मस्त है प्रेम में, तुम अभी भोग भजन में मस्त हो, सोते रहो। मैंने तो अपना सिर दे दिया है, मैंने तो अपना सिर दे दिया है और कहने को कुछ नहीं, पर तुम तो घेर सकते हो स्वयं को शब्दों के लिबास में, सोते रहो। ये बात है ना, मैंने तो अपना सिर दे दिया है। तो आपको कबीर की पंक्ति याद आएगी, खाला का घर नहीं। ये प्रेम की गली है, वो कोई मौसी का घर नहीं है, ऐसा कबीर की कहते हैं। मैं तेज दौड़ूंगा, एक जगह रूमी कहते हैं, मैं तेज दौड़ूंगा और दौड़ता ही रहूंगा जब तक मैं सवारों के मिल नहीं लेता। मैं हवा में धुल जाऊंगा और कुछ नहीं हो जाऊंगा। आई वुड बिकम नथिंग। दिस नथिंगनेस इज द प्री कंडीशन ऑफ फाइंडिंग आउट द सेल्फ। अगर मैं अपने आप को खोजना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे किसी और में मेरे को खो देना है। तो उसके लिए श्रेष्ठ मार्ग है प्रेम। इश्क उसके लिए ही मार्ग बना है कि मैं मेरी मासूका में इतना खो जाऊँ कि मैं स्वयं बचूँ ही नहीं। तो वो ये रूमी कहता है, कुछ नहीं हो जाऊँगा ताकि मैं प्रियतम तक पहुँच सकूँ। मैं अग्नि बन जाऊँगा, जलाऊँगा अपना घर, रख कर दूंगा मरुस्थल का। मैं वन बन जाऊंगा संपूर्ण पीड़ा, ताकि स्वस्थ हो सकूं। मैं इतना दीन हो जाऊंगा और मिट्टी में बदल जाऊंगा ताकि फूल मुझ में उग सके। मैं धरती हो चूमूंगा और बनूंगा पानी, ताकि मैं बहकर तुम्हारे गुलाब के बगीचे में आ सकूं। मैं सोने के सिक्के जैसा चमकदार बना लूंगा अपना चेहरा, ताकि मैं प्रियतमा के योग्य हो सकूं। सो माई बिलवेड कैन बी रिफ्लेक्टेड इन इट। मैं ऐसा बन जाऊंगा कि मैं तो उसमें रहूंगा ही नहीं, मेरी बिलवेडी रहेगी, ऐसा बोलते हैं रूमी। मैं आया था इस जगत में भयभीत और शक्तिहीन, पर इस यात्रा के अंत में मिलेगी सुरक्षा। सत्य के आशीर्वाद होते हैं जल जैसे, ढलान की ओर बहते हैं। मैं आया था इस धरती पर ताकि ढूंढ सकूं राह वापसी की अपने प्रियतम तक। मैं आपको एक दो गजल रूमी की सुनाता हूं। सुनिए मित्रों, ये कोई अभय तिवारी है, उसने उसका हिंदी वर्जन दिया है टर्की में से। इश्क के सिवा जो है बनता इश्क का खाना, दोनों जहान है इश्क की चोंच में एक दाना। दाना मक्के का मुर्गी को हरगिज नहीं खाता, घोड़े का नींद क्या है घोड़े को चढ़ जाता। बंदगी कर जो आशिक बना सकती है, बंदगी काम है जो अमल में ला देती है। बंदा किस्मत से आज़ाद होना चाहता है, आशिक अबद से आज़ादी नहीं चाहता है। अबद એટલે इटर्निटी, शाश्वती। बंदा चाहता है हश्र के इनाम व खिलत, दीदारे यार है आशिक की सारी खिलत। इश्क बोलने व सुनने से राजी होता नहीं है, इश्क दरिया वो जिसका तला मिलता नहीं है। इश्क ऐसा है, उसका इट इज़ शोरलेस, उसका तट भी नहीं है, एंड इट इज़ बियॉन्ड द डेप्थ, वो तलहीनपन, उसका कोई तल होता नहीं है। एक और गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ।
रूमी कहता है, कड़वा हो जाता है मीठा मोहब्बत से, कड़वा हो जाता है मीठा मोहब्बत से, तांबा हो जाता है सोना मोहब्बत से, करकट हो जाता है सफ़ा मोहब्बत से, दर्द हो जाता दवा है मोहब्बत से, मोहब्बत से मुर्दा हो जाता है जिंदा, मोहब्बत से शाह हो जाता है बंदा। शाह किंग एम्पायर होता है, अगर उसने मोहब्बत की तो वो अल्लाह का बंदा हो जाता है। नतीजा अक्ल का ही है ये मोहब्बत, तख्त नसी होता नहीं कोई बेमुरब्बत। यही लोग बैठते हैं गद्दी पे, यही। फिर एक और आई वुड लाइक टू रिसाइट वन, एक डायलॉग है। उसने पूछा कौन है दरवाजे पर, रूमी की एक संवाद है। उसने पूछा कौन है दरवाजे पर, मैंने कहा मैं तुम्हारा तुच्छ गुलाम। उसने पूछा क्या काम है तुम्हें, उसने यहाँ मानो ईश्वर की अल्लाह की बात होती है। उसने पूछा क्या काम है तुम्हें, मैंने कहा हे प्रिय बस तुम्हें सलाम करना है। उसने पूछा कब तक ऐसे आते रहोगे, मैंने कहा जब तक तुम बुलाते रहोगे। उसने पूछा कब तक ऐसे उबलते रहोगे, मैंने कहा कयामत तक। इट इज एंडलेस दिस इश्क दिस लव फॉर द एब्सोल्यूट, ये परम के लिए जो चाहना है, मोहब्बत है, इश्क है, इज एंडलेस। मैंने उसके सामने अपने आशिक होने के दावे किए और उसके लिए कस्में खाई। मैंने उससे कहा मैंने तुम्हारे प्रेम में मुल्क और जवांबर्दी सब गवा दी। उसने कहा दावे को पुष्ट करने के लिए काजी को गवाह की जरूरत होती है। मैंने जवाब दिया मेरे आंसू गवाह है और मेरा पीला पड़ा चेहरा प्रेम की निशानी है। दिस वेयर एवरीथिंग बिकम्स द विटनेस। मैंने जो तुम्हारे लिए किया है, माई बर्निंग, ऐसा बोलते हैं फिलोसॉफर्स कि रूमी की जो साधना की धारा है वॉज द धारा ऑफ बर्निंग। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, चलता हूँ, इधर फना हुआ, इधर बका हुआ। जो भी अपने आप में उसका, द पर्सन हु हैज स्किल्ड हिज ओन सेल्फ, द आई, इफ वी हैव क्रूसिफाइड द कैपिटल आई, तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है और वो है माशूका। आशिक तो बचता ही नहीं। और सूफी की जो अंतिम भूमिका है वो ये आशिक और ये इश्क और ये माशूका, you will not be able to demarcate these three. That is the real beginning of इश्क। फिर एक और पंक्ति मैं आपको देता हूँ। एक इश्क देग में समंदर को उबाल देता है। ये रूमी की बहुत सारी कविताएं ऐसी है कि इश्क करने वाला का क्या हश्र होता है उसके बारे में ही उसने, ही हैज नरेटेड इफ द रियल इश्क वुड हैपन व्हाट वुड हैपन। फिर इश्क देग में समंदर को उबाल देता है, इश्क रेत सा पहाड़ को उजाड़ देता है, इश्क 100 दरारों में फलक को फोड़ देता है, इश्क बैठे बैठे जमीन को झंझोड़ देता है। ये दिस हीट, दिस पैशन to describe the love was the excellent ecstasy of the Rumi's poem. दोनों आलम से है इश्क की बेगानगी, इश्क के भीतर भी है बेहतर दीवानगी। बस दिखे हैरानी इसमें, दिखे न कोई कसरत, ऊंची से ऊंची रूह रखती है इसकी हसरत। बेहतर जमातों से अलग है उसका मजहब, तख्ते शाही उसके लिए एक पाटा बस। तो क्या है इश्क, वो फना का है सागर, तैर पाती नहीं अक्ल रह जाती है बाहर। अक्ल का उधर कोई काम नहीं है, इट इज़ नॉट, बिकॉज बुद्धि की जरूरत विश्व में भी है, ये इश्क में उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट बिकम्स द ऑब्स्टिकल। ऐसा मैं कुछ पद इस इन द सिंपली रेफरेंस ऑफ द लव, कबीर जी हमारे क्या कहते हैं, तो आप समझेंगे कि
कबीर जी कौन सा प्रेम की बात करते, कौन सा। यह तो कबीर की एक पंक्ति देखिए, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये घर तो प्रेम का घर है, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीस उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माई। ये हमारा सिर, यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ, योर लाइफ, फिर यह इश्क होता है। जब तक मैं हूं तब तक इश्क नहीं है, और जब इश्क है तो मैं नहीं रहता हूं। और जब तक टिल आई क्रूसीफाई माई आई, एक उसका एक और पद है, शीस उतारे भूई धरे। कबीरदार जी कैसे कि माथू उतारे ने भोई पर धरी, ये शीस उतारे भूई धरे, तापर राखे पाँव। ये अपना सिर है, ये उतार के भोई पे रखने, उसके पर पाँव रखना है। दास कबीरा यों कहे, ऐसा होई तो आओ। इफ यू हैव करेज इनफ टू डू दिस देन कम, अदरवाइज लव इज नॉट मेड फॉर यू। एक और पद देखिए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा परजा जेही रुचे, शीस देह ले जाए। ये प्रेम कोई ये प्रोडक्ट नहीं है फार्म में होती हुई। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा परजा जेही रुचे, शीस देह ले जाए। Here Rumi and Kabir comes very near to each other. Both of them firmly believes that if you don't dedicate your ego, yourself, your awareness about the self, love doesn't happen. देखिए एक और पद देखिए, प्रेम पियाला जो पिए, पिए शीस दक्षिणा दे। जो भी प्रेम पीता है उसे उसे दक्षिणा में, पिए शीस दक्षिणा दे, ये शीस देना पड़ता है। लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। द पर्सन हु इज ग्रीडी, द पर्सन हु इज सेल्फिश, द पर्सन हु इज हाईली यूटिलिटेरियन and he wants to have commodities in the world, he doesn't deserve the love. So कबीर जी कहते हैं लोभी शीस न दे सके। जो इस तरह का लोभी है वो तो शीस देने वाला है नहीं, तो फिर नाम प्रेम का ले। छिन्ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय। ચંદ્રની કળાઓ કેમ ચડ ઉતર થાય, એમ ઘડીકમાં थोड़ी देर चढ़ता है, थोड़ी देर उतर जाता है। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न हो, वो प्रेम नहीं। इफ इट कम्स एंड गोज, इट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स, इट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, देन इट इज नॉट लव। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। एक और पद देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, टिल आई वॉज देयर, द ईगो। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। अब जब गुरु है तो मैं नहीं रहा। एंड व्हेन यू विल रिसीव योर मास्टर ओनली देन व्हेन यू आर नो मोर देयर। आई विल गेट माई लव ओनली देन व्हेन आई डोंट रिमेन आई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। हमारे गुजरात के बहुत बड़े गज़लकार है राजेंद्र शुक्ल, वेरी रिस्पेक्टेबल, ए मिस्टिक। एक दफ़े मैं उनसे पूछा था कि बापू आप क्या मानते हैं, कबीर सूफ़ी है? तो उसका उत्तर बहुत विचक्षण था। उसने बताया, राजेंद्र जी ने, इज़ वेरी डियर टू मी। राजेंद्र जी ने बताया कि सुभाष, ये पंक्ति है ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। सूफी में तो तीन है, आशिक है, इश्क है और मासूका है। इधर तो कबीर को तो दो भी अखरते हैं। कबीर तो कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। उधर दो की भी जगह नहीं। इट इज लाइक एवरेस्ट। एवरेस्ट एक पीक पर एक ही आदमी खड़ा रह सकता है। वैली में सारी सभ्यता पनप सकती है, मगर इफ यू आर लिविंग ऑन द पिक, देन ऑन द पिक देयर इज नो स्पेस एंड प्लेस फॉर द अदर। तो वो बोलते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली की सांकरी, तामे दो न समाही। झाकट प्रेम न संचरे, एक पद में वो ये कहते, झाकट प्रेम न संचरे,
सो घट जान मसान, जिसके जीवन में प्रेम का उदय नहीं हुआ है, वो उसका हृदय, उसका जीवन है वो स्मशान जैसा ही है। जागट प्रेम न संचरे, सो घट जन मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। इट्स लाइक दो पद और देखते हैं, या आई विल टेक 5-7 मिनट्स मोर। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना न कान। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, प्रेम भी चाहिए और मान भी, सम्मान भी चाहिए, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार रह सकती नहीं। अद्भुत। कबीरा प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाए, रोम रोम में मैं रमी रहा, और अमल क्या खाए। फिर क्या करना है, अफीम खा के क्या करना है। ये प्रेम ही ऐसा एक नशा है। फिर एक पद में वो कहते हैं, कबीरा हम गुरु रस, पिया बाकी रही नहीं छाक, पाका कलम कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी सी चाक। सबे रसायन, ये बहुत अच्छा पद है। सबे रसायन में किया, प्रेम समान न कोई। हियर कबीर जी सेज, I have used all the chemicals, all the chemias. सबे रसायन में किया, प्रेम समान न कोई। इट इज द अल्टीमेट अल्केमी ऑफ लाइफ। प्रेम अंतिम रसायन है जीवन का। सबे रसायन में किया, प्रेम समान न कोई, रति एक तन में संचर, सब तन कंचन होय। एक रति भी अगर इट हैज गॉन थ्रू, तो सारा का सारा तन कंचन हो जाता है, ये गोल्ड हो जाता है। एक जगह कबीर जी ऐसा कहते, जब लगी मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाई। क्या सुधी, जब तक आप और हम मृत्यु से डरते हैं, जब लगी मरने से डरे, जब तक हम मृत्यु से डरते हैं, तब लगी प्रेमी नहीं, तब तक हम प्रेमी हो सकते नहीं, तब तक हम आशिक हो सकते नहीं। बड़ी दूर है प्रेम घर, ये बहुत दूर है प्रेम घर। समझ ले मनमाई, ये मन में तुम गांठ बांध लो कि जब तक तुम मरने से डरते हो, तब तक प्रेम घर तुम्हारे लिए बहुत दूर है। एक जगह वो कहते हैं, कहा भयो तन बिछुरे, दूरी बसे जे बास, नैना ही अंतर परा, प्राण तुम्हारे पास। तो फिर कांच कथीर अधीर, नर ताही न उपजे प्रेम, कह कबीर कसनी रहे कि हीरा है। ये ऑल दिस पोएम सूफियों में, खुसरो की कविता में, रूमी की कविता में ये विरह बहु आता है। कबीर में भी बहुत सारे पद बिरहिन के मिलते हैं। बिरहिन के पद में एक दो बिरहिन के पद सुना तो, सो यू विल फील दैट दिस द सूफी एंड वेदांत आर वेरी नियर। कबीर जी एंड रूमी आर वेरी नियर। एक जगह कहते, बहुत दिनन की जोवती रटत तुम्हारो नाम, प्रिसाइजली एज इफ यू आर रीडिंग रूमी। बहुत दिनन की जोवती रटत तुम्हारो नाम, जीव तर से तुम मिलन को, मन नाही विश्राम। इज दिस रेस्टलेसनेस, इट इज ऑफ द सोल। मीरा में जो हम देखते हैं बिरहीन का रूप, बिरह भुवंगम तन डसा, मंत्र न लागे कोई, नाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाहुर होई। फिर एक जगह कहते हैं, हंस हंस कतन पाइया, जिन पाइया तिन रोई, हंसी खेले पिय मिले, कौन दुहागिन होई। As it is very difficult to pinpoint these giants. 500 साल, 800 साल, रूमी, खुसरो 700-800 साल हो गए, कबीर जी, तुलसीदास महाराज 500 साल। ये मध्ययुगीन भक्ति की जो धारा है, उसके साथ सूफिया भी। और ये फागुन, हिस्ट्री सेज that even Hazrat Nizamuddin and Amir Khusro used to play with the colors of Holi in Hazrat Nizamuddin. I have been to that place. So they have adopted so many Hindu ways to live.
So they have been loved by the Hindus. It was beautiful time when all these people were creating and they have made our path. ये वही लोग हैं जिन्होंने जिनकी वजह से कबीर मैं एक दिन मुरारी बापू को बता रहा था कि बापू मैं बहुत डरपोक 40 साल से हिमालय जाता हूँ, मगर जब भी हिमालय जाता हूँ तब मैं अकेला नहीं जाता। मेरे साथ कभी कबीर जी को ले जाता हूँ, कभी रविंद्रनाथ टैगोर को ले जाता हूँ, कभी रूमी को ले जाता हूँ, कभी आदि शंकराचार्य को ले जाता हूँ, तो मैं अकेला कभी नहीं जाता। इसी तरह they have not left us alone. All these endless words, endless ideas has been shared with the compassion for us. ये मानव जात के करुणा की वजह से इन लोगों ने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे पद, बहुत सारा तत्वज्ञान, सबका सब इल्म और सबका सब इश्क हमें दिया है। As I told you, it is always very fascinating to talk about such beautiful people, as well as it is very, very, very soulful experience to talk with such beautiful people like you faceless people, because I cannot see your face, but I know that on the other side of me there are some beautiful people who has throbbing heart for everything which is valuable, everything which has significant human values. Again, I'm sorry for my English. As I told you, मेरा बहुत भरोसा नहीं है मेरी, I am ashamed of it, but I love Hindi. Anyway, thank you very much to all of you for giving me this sacred opportunity to talk with you. Rajul Ben, Kaushik Bhai, thank you very much, my dear friends. Sometimes we shall meet. Either you can come here in India or sometimes I will come there. And I salute, I do my vandan to all the people who are listening this, and let's hope, हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसी अभिप्सा करते हैं, ऐसी आशा रखते हैं कि इन लोगों के जो शब्द हैं वो शब्द उजास बन जाए, सबके जीवन में प्रकाश बन जाए, प्रेम बन जाए, और आज जो जीवन है उससे बेहतर जीवन कल हो सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Kaushik Bhai, Rajul Ben. Thank you very much. I salute the lovely services of the Sahitya Manch, this Tulsi Khusro. मैं वंदन करता हूँ आप सबको। थैंक यू।